इस कहानी से आपके परिवार का, आपका सारांश निकलेगा। तैयार हैं? सुनो। एक बार नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी माया क्या है। आपकी माया क्या है? मैं देखना चाहता हूं आपकी माया को। कैसी है आपकी माया? आप लोग भी ध्यान से देखिए, अभी मैं कुछ आपको दिखाऊंगा। आपकी माया क्या है? भगवान ने कहा चलो तुम्हें माया दिखाता हूं। नारद जी को लेकर भगवान एक घने जंगल में चले गए। भगवान श्री कृष्ण हैं और ये बात द्वारिका की है। जब भगवान द्वारिका के राजा थे, नारद जी भ्रमण करते करते द्वारिका गए। आज भगवान नारद जी को लेकर घने जंगल में भगवान प्रवेश कर गए। नारद जी बोले प्रभु और कितने अंदर ले जाओगे? भगवान बोले बस थोड़ा अंदर और। नारद जी चले। चलते चलते नारद जी थक गए, एक पेड़ की छांव में बैठ गए। प्रभु अब चला नहीं जा रहा, मैं थक गया, थोड़ा विश्राम कर लो। भगवान बोले अच्छा विश्राम तो कर लेंगे, पर हमें बड़ी प्यास लगी है। हे देवर्षि नारद जी, हमें बड़ी प्यास लगी है, क्या आप पानी का बंदोबस्त करेंगे? हमारे लिए पानी पिलवाएंगे? हाँ हाँ। नारद जी बोले आप यहीं बैठो पेड़ की छांव में, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आया। नारद जी उस घोर जंगल में, भयंकर जंगल में पानी की खोज में आगे चले। नारद जी थोड़ा ही 400 कदम आगे बढ़े कि उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा नगर था। उस नगर में एक सुंदर सी स्त्री एक कुएं में पानी भर रही थी। नारद जी ने कहा देवी बड़ी प्यास लगी है, क्या हमें पानी मिलेगा? उस देवी ने मुस्कुराते हुए नारद जी की तरफ देखा और कहा जरूर। नारद जी ने ऐसे किया, अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। उसने घड़े से पानी नारद जी की अंजलि में डाली और नारद जी पानी पीते हुए अपने नेत्रों को उठा करके, ऊंचा करके और उसकी सुंदरता को, स्त्री की सुंदरता को देखने में इतने मस्त हो गए कि भूल गए कि मैं कोई काम करने आया था। उस स्त्री से कहा देवी इस नगर का नाम क्या है? बोले इसका नाम है उत्तमपुर। अच्छा, इस नगर के राजा कौन है? मेरे पिता इस नगर के राजा हैं। अच्छा, तो आप राजकन्या हैं? हाँ। देवी आप बहुत सुंदर हैं, क्या आप हमसे विवाह करेंगी? देवी ने कहा हाँ, यदि मेरे पिता तैयार हो जाएं तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। चलो हमें अपने पिता से मिलाओ। अब नारद जी उस लड़की के पिता से मिलने गए और भगवान भेजे थे कि जाओ हमारे लिए पानी लेकर आओ। और नारद जी अपनी शादी की चर्चा करने गए। लड़की के पिता से बोले आपकी कन्या बड़ी सुंदर है, हमें पसंद है। राजा ने कहा महाराज आप तो देवर्षि नारद जी हैं। हाँ हाँ ठीक पहचाना, हम देवर्षि नारद। अरे महाराज, आप जैसे महात्माओं के पास हमारी कन्या रहेगी तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी तपस्वी हमारी कन्या को वरण करेंगे। लो भैया, सुंदर सा समय निकाला गया, तारीख तय की गई और नारद जी का उस लड़की से विवाह संपन्न हुआ। अब नारद जी हो गए गृहस्थी। ध्यान से सुनना, नारद जी हो गए गृहस्थी और नारद जी ने गृहस्थी में रह करके बड़े प्रेम से उस नारी के संग रहकर आनंद लिया। एक दिन उनके ससुर की मृत्यु हो गई। ससुर की मृत्यु हो गई तो इनके साले थे नहीं। अब नारद जी, एक बेटी थी उनके राजा की, तो नारद जी ही राजा बने। अब नारद जी राजा बन गए, उनकी पत्नी बगल में बैठी रानी बनी। कुछ दिन बाद नारद जी के एक बेटा हुआ। कुछ वर्ष बाद नारद जी की एक बेटी हुई। एक बेटा एक बेटी। नारद जी के बड़े मंत्री, बड़ी सेना। एक दिन नारद जी ने सोचा कि चलो
जरा देखो कि हमारे राज्य के आसपास किन राजाओं का कब्जा है। तो मंत्रियों ने बताया महाराज फलानी दिशा में फलाने राजा का कब्जा है, हमारे राज्य के कुछ जमीन पर कब्जा किया है। नारद जी ने कहा सेना तैयार करो और उस राज्य पर आक्रमण करो, अब हम अपने राज्य का विस्तार चाहते हैं। नारद जी क्या लेने गए थे? पानी, और राज्य का विस्तार करने में लग गए। हम अपने राज्य का विस्तार चाहते हैं, सेना तैयार करो। लो भैया, नारद जी की उपस्थिति में सेना तैयार हुई और सेना आक्रमण करने के लिए चली। पर नारद जी आक्रमण करें उसके पहले सामने वाले राजा ने आक्रमण कर दिया और नारद जी की सेना मारी गई। नारद जी का पहला युद्ध था, कभी लड़े नहीं तो माला जपते रहे सारी जिंदगी नारायण नारायण नारायण। और आज बाबा जी युद्ध करने चले हैं, और जब युद्ध करने गए तो ये हार गए। सामने वाले राजा ने नारद जी को हराया और इनके राज्य पर कब्जा कर लिया। अब नारद जी भागे, अपनी पत्नी और बच्चों को लेके भागे नारद जी। अब भागते 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 एक जंगल में पहुंच गए। एक बेटी थी छोटी सी इनकी और एक बेटा था। बेटा थोड़ा बड़ा था, 5 साल 6 साल का बेटा रहा होगा, 3 साढ़े 3 साल की बेटी रही होगी। अब लो भैया, नारद जी पत्नी को लेके भाग रहे हैं, ना खाया ना पिया, बस भागा भागा भागा। सेना पीछे लगी है बंदी बनाने के लिए। अब नारद जी भाग भाग के चले, खाना पीना कुछ नहीं। पत्नी बोली भूख लगी है, बच्चे चिल्लाने लगे, रोने लगे। उस छोटी सी बच्ची को ना पानी मिल पाया ना भोजन मिल पाया, बच्चे रो रहे हैं। अब नारद जी अपने बच्चों को जब रोता हुआ देखे ना तो वो भी रोने लग जाएं, लेकिन क्या करें। तभी उन्हें एक नदी दिखाई पड़ी। उस नदी के उस तरफ कोई गांव नजर आया। नारद जी बोले यदि नदी के उस पार चले गए तो इस गांव में जरूर रोटी मिल जाएगी, हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा। अब नारद जी उस नदी के पार जाने के लिए बंदोबस्त करने लगे। तभी उन्हें नदी के किनारे एक नाव नजर आई। कहीं बहकर पुरानी सी नाव आ गई। बहुत अच्छी हालत तो नहीं थी, पर नारद जी के बच्चे भूखे थे। अब नदी को पार करने के सिवा उनके पास कोई चारा ऑप्शन नहीं था। अब जैसे तैसे उसमें और लकड़ी लगा करके उसमें उसकी मलहम पट्टी करके नाव की, और नारद जी उस नाव में बैठे। बच्चों को बिठाया, पत्नी को बिठाया, खुद नारद जी नाव जागो चलाने लगे। नारद जी नाव चलाने लगे। दुर्भाग्य देखिए कि जब नाव बीच भंवर में पहुंची, बीच नदी में, तो नाव में पानी भरने लगा। और जब नाव में पानी भरा तो नारद जी घबराए। पत्नी से कहा तुम्हें तैरना आता है? बोले हमें नहीं आता। अब नारद जी देख रहे हैं कि पानी भर रहा, छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे, पत्नी। अब जोर कितनी नाव चलाएं, कैसे नाव चलाएं, फिर भी पानी को रोक ना पाए। और दुर्भाग्य देखिए कि नाव में पानी भर गया और नाव डूबने लगी। जब नाव डूबी तो नारद जी की पत्नी उनकी आंखों के सामने डूबने लगी, उनके बच्चे डूबने लगे, उनकी नन्ही सी बेटी पानी में डूबने लगी। नारद जी अब अपने को बचाएं कि पत्नी को बचाएं कि बच्चों को बचाएं। नारद जी तो जैसे तैसे किनारे लग गए, लेकिन बीच नदी में अपनी पत्नी को डूबता हुआ देखकर चिल्ला रहे हैं, हे विधाता तू कितना निर्दयी है, कितना निष्ठुर है, इतना दुख दिया तूने हमें, क्या बिगाड़ा था हमने तेरा, कौन सा पाप किया था हमने जो तूने हमें इतना दुख दे दिया। हमारी पत्नी पानी में डूब गई, बच्चा पानी में डूब गया, चिल्ला रही है पत्नी बचा लो स्वामी बचा लो, पर ये असमर्थ हैं उस डूबती हुई पत्नी को बचाने में। अरे कोई तो बचाओ, कोई नहीं आया। पत्नी डूब गई, बच्चे डूब गए, तीनों की मृत्यु हो गई। और नारद जी रो रहे हैं, हे भगवान तू बड़ा निष्ठुर है, निर्दयी है, क्या बिगाड़ा था हमने तेरा। नारद जी रो रहे थे, तब तक भगवान आ गए। भगवान ने कहा नारद जी पानी लेने गए थे, 1 घंटे से बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, आप लौटे ही नहीं। नारद जी को याद आया, हे प्रभु
हम पानी लेने आए थे। हाँ। नारद जी बोले हमारी पत्नी डूब गई पानी में। ना भगवान बोले पत्नी? आपकी पत्नी? आप तो अभी पानी लेने गए थे 1 घंटा पहले, 1 घंटे से हम ही आपको ढूंढ रहे हैं। नारद जी बोले अभी 1 घंटा हुआ? हाँ 1 घंटे ही तो हुआ। बोले 1 घंटे में हमारे 2 बच्चे भी हो गए। भगवान मुस्कुराए, नारद जी यही है माया। आपने सवाल किया था ना कि प्रभु अपनी माया दिखाओ, अपनी यही है माया। जो आपका नहीं है आप उसके लिए रो रहे हैं, यही तो माया है। क्या वो पत्नी, क्या वो बच्चे, क्या वो राज्य नारद जी का था? बोलो बोलो। लेकिन नहीं था, लेकिन फिर भी उनने अपना माना और रो रहे हैं। जो आपका है ही नहीं आप उसे अपना मानते हैं। आपकी पत्नी आपकी नहीं है लेकिन आप उसे अपना मानते हैं। आपका पति आपका नहीं है लेकिन आप उसे अपना मानते हैं। आपका बेटा आपका नहीं है लेकिन आप उसे अपना मानते हैं। आपका शरीर, बेटा पत्नी छोड़ो, ये शरीर आपका नहीं है लेकिन आप इसे अपना मानते हैं। ये शरीर आपका था तो आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? कानों में कम सुनाई पड़ने लगा, रोका क्यों नहीं? शरीर बुढ़ा हो गया, रोका क्यों नहीं? आपका नहीं था लेकिन आप मानते रहे, यही तो माया है ईश्वर की। मम माया दुरत्तया, आपका कुछ भी नहीं है संसार में लेकिन सबको आप अपना मानते हैं। भगवान आपके अपने हैं लेकिन आप उन्हें अपना नहीं मानते, यही तो माया है। माया का पर्दा पड़ने से सब अपना सा दिखाई पड़ता है बट होता कुछ नहीं है अपना, यही माया का स्वरूप है। यही ये कहानी सिर्फ नारद जी की नहीं, आपकी, हमारी, हम सबकी कहानी। हम सब वो व्यक्ति हैं जो संसार में आए थे। नारद जी आए थे पानी खोजने, जल की खोज करने, जल लेने, उलझ गए। आप भी आए थे संसार में भगवान को पाने, आप भी तो उलझे पड़े हैं। आप कौन से नहीं उलझे? आप भी तो नारद जी की तरह रो रहे हैं। लेकिन आपका ये रोना सच्चा है कि झूठा है? बताओ। नारद जी का रोना सच्चा था कि झूठा था? जोर से, जोर से, और जोर से बोलो। हाँ, झूठा था क्योंकि वो सब माया है।